प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ ए हेमी स्फेरिकल डोम माउंटेड ऑन टॉप ऑफ ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्या मतलब है भाई? अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ ए हेमी स्फेरिकल डोम माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। एक जो बिल्डिंग है, एक कोई भी मकान है, कोई बिल्डिंग है, वो इस तरीके से बनाई गई जैसे कि एक बेलन के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। समझ में आए? माउंटेड का मतलब इसके ऊपर रखा है। हेमिस्फीयर माउंटेड मतलब एक बेलन है, नीचे का पार्ट उसका क्या है? बेलनाकार, और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो अर्ध गोले के आकार का है। इस प्रकार से एक बिल्डिंग बनाई गई है। The total height of the building is 1.5 times the diameter of its base। और इस बिल्डिंग की जो कुल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप तक, जो नीचे से ऊपर तक की जो टोटल ऊंचाई है वो इसके आधार का जो व्यास है उसका 1.5 टाइम्स है। फिर क्या कह रहा है? इफ द अमाउंट ऑफ ओर कंटेन्ड इन साइड द बिल्डिंग इज 9702 मीटर क्यूब, इफ द अमाउंट ऑफ ओर कंटेन्ड, इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर रखी जाती तो उसका जो वॉल्यूम दिया है वो कितना दिया है? 9702 मीटर क्यूब। देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? चले, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जैसे ये हॉल है बच्चों, आप जिस भी हॉल में बैठ के पढ़ाई कर रही हैं, जहाँ पर भी है, तो जितना उस हॉल का वॉल्यूम होगा अंदर उतना ही उसमें कोई भी चीज़ आप रख पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ये बोला गया है कि इतना और उसमें रखा जा सकता है, इतना कच्चा मटेरियल उसमें रखा जा सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनल जो वॉल्यूम की बात हो रही है, अंदर उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें कितनी चीज़ रखी जा सकती है, सिंपली वॉल्यूम की बात हो रही है। किसी भी चीज़, कोई भी पात्र में कितना कुछ भी रख सकते हैं। ये कैसे पता चलता है? जितना उसका क्या होता है? वॉल्यूम। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो चलिए अब पहले इसको समझ लेते हैं क्या करना है। देखिए मकान कैसा बना है बच्चों, ये ध्यान दो। इस तरीके से मकान को बनाया गया है। नीचे का पार्ट क्या है बच्चों? बेलन के आकार का है, इस तरीके से, है ना? ये बेलनाकार है और इसके ऊपर इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो इसके ऊपर उसने क्या बोला? अर्धगोला, हेमिस्फीयर है, इस तरीके से है। तो इस तरीके से जो ऐसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ये बच्चों हमने क्या लेट कर ली? h है। ये जो हाइट नीचे से एकदम लेकर ऊपर तक इसको ऐसे बराबर कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है? h है। अब अगर ये इसके ऊपर जो अर्धगोलाकार भाग है, अगर इसकी रेडियस हम r कंसीडर कर लें तो ये चीज़ बच्चों क्या हो जाएगी? r। अगर ये r है तो ये भी तो r है, मतलब ये जो बेलनाकार मकान बना हुआ है, नीचे का पार्ट जो इसका बेलनाकार बना है, उसकी रेडियस क्या है? r है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेलन बन रहा है उसकी रेडियस क्या है? r है। और यहाँ से यहाँ तक बच्चों देखो कितना है? h है। उसमें से अगर हम ये r हटा दें तो ये बेलन की जो हाइट बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बचेगी? h में से r माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? h माइनस r। मतलब फाइनली इतना करने के बाद हमको एक चीज़ ये श्योर हो गई कि इस मकान का जो नीचे का भाग है जो कि बेलनाकार है, उसकी हाइट क्या है बच्चों? h माइनस r, और उसकी रेडियस क्या है? r। जबकि इसके ऊपर का जो भाग है जो अर्धगोलाकार आकृति में है, अर्धगोलाकार शेप में है, उसकी रेडियस क्या है? r है। क्लियर? इतनी बात क्लियर। तो अब अगर हम इस पूरे मकान के वॉल्यूम की बात करें तो इस पूरे मकान का वॉल्यूम क्या होगा? बताओ भाई। एक चीज़ और, एक कंडीशन उसने लगाई थी कि इस मकान का जो बेस है उसका जो डायमीटर है, मीन्स ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डायमीटर है इसका 1.5 टाइम्स है हाइट। मतलब h इक्वल क्या गिवन है? 1.5 ऑफ d, है ना? मीन्स इसको लिख सकते हैं h इक्वल 1.5 का मतलब होता है 3/2d, और d का मतलब क्या होता है? d मतलब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स। मीन्स h इक्वल क्या है? 3/2 इंटू 2r। कितना है बच्चों?
2r से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब एक चीज़ श्योर है कि h इक्वल क्या है 3r। एक चीज़ हमें यहाँ से ये पता चल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चल गया कि h इक्वल क्या है 3r है, मतलब जहाँ पर h है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3r, जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। तो ये बहुत काम का पॉइंट निकल के आ गया। चलिए अब बात करते हैं इस मकान का जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग क्या होगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग ये होगा आपका, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही होगा ना बच्चों। चलिए अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 4/3, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर है, सॉरी स्फीयर नहीं हेमी स्फीयर है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है बच्चों ये क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो चलिए बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका पाई, इसकी रेडियस क्या है बच्चों, इसकी रेडियस जो है वो r है, तो आर स्क्वायर, और हाइट, चलिए हाइट की जगह h लिख देते हैं, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, और जहाँ पर h लिखा है आगे चलकर हम यहाँ पर h की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 3r, h की जगह क्या लिख देंगे 3r। तो ये हो जाएगा आपका, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या लिख देंगे 3r लिख दिया, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, और पूरे में पाई आर क्यूब क्या है बच्चों कॉमन हो गया, तो पाई आर क्यूब क्या हो गया कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचेगा 3 प्लस 2/3, ये तो बचेगा, तो कितना होगा 3 3 जा 9 to 11/3, 11/3 पाई आर क्यूब, इतना आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 9702 दिया है, कितना दिया है बच्चों 9702, तो ये हो जाएगा 9702 इक्वल 11/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू रख देंगे तो 22/7 इंटू आर क्यूब, यही होगा ना बच्चों। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से अब इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये 9702 इक्वल ये हो जाएगा 11/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, क्लियर। अब इसको जरा सॉल्व कर देखिए, 11 से क्या डिवाइड हो रहा है, 11 8 जाए 88, 9 11, हाँ 11 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड करें, 11 8 जाए 88, 9 बचेगा 90 होगा, 11 8 जाए 88, 2 बचा तो 11 2 जा ये हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 4 1 आ जाएगा, है ना। तो इधर कितना आ गया 441 इक्वल 11/3 7 जा 21 इंटू आर क्यूब, ये तो आएगा। अब इस 21 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये लिखा है 21 का स्क्वायर होता है ना, तो ये लिखा है बच्चों 21 इंटू 21, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू 21 इक्वल क्या हो जाएगा 11 आर क्यूब, कितना आ जाएगा 21 से ये आ जाएगा आपका, इधर 11 बच जाएगा 11 आर क्यूब, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यूब इक्वल आ जाएगा आपका 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 11, यही आ जाएगा। अब हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो r इक्वल क्या हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 3 टाइम्स है, तो क्यूब रूट का मीन 21 बाहर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा आपका, देखिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं होगा। 11 से इसको डिवाइड किया हमने तो 882 आ गया, और ये फिर इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर 11 आ जाएगा, और ये आ गया इस तरीके से।
है ना। तो हमको पूछा क्या गया, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट जो पूछी गई वो क्या है 3r। तो यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, और अपॉन 11 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2.3 के आसपास आ जाएगा, 2.3। तो r की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो h हाइट की वैल्यू क्या बतानी, हाइट इक्वल क्या है बच्चों 3r। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 21 अपॉन 2.3, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 63 अपॉन 2.3 इस तरीके से ये आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.3, डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 से डिवाइड करेंगे, 23 टू जा 46, 26 मीटर के आसपास आ जाएगा, इतने मीटर अप्रॉक्स, है ना। इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो क्या किया गया है ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए हो। एक बार फिर से इसको चेक कर ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये बिल्डिंग का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3। ये बच्चों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये दरअसल यहाँ पर क्या एरर हो गई कि ये जो हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो बच्चों h माइनस आर है। मतलब जो सिलेंडर की हाइट लेनी वो हमें क्या लेनी, h की जगह h माइनस आर लेनी। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो r है बट हाइट इसकी क्या है h माइनस आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू क्या आ चुकी है 3r। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों h की जगह 3r माइनस आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 3r माइनस आर कितना हो जाएगा बच्चों 2r, पाई आर स्क्वायर इंटू 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब और ये 2 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इतना आ जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 9702, मीन्स ये चीज इक्वल दिया है 9702, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का जो वॉल्यूम दिया है वो कितना है 9702। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 8 इंटू 22/7 इंटू इसकी वैल्यू क्या लिख दी 22/7 और इंटू 1/3, ये 1/3 ऐसे लिखा रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब इक्वल 9702, है ना। तो अब ये देखो बच्चों किससे 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 9 बचेगा 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, ये हो गया। अब 2 से बच्चों इसको और डिवाइड कर लेंगे तो 441 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू आर क्यूब अपॉन 7 3 जा 21 इक्वल 441 आ गया। 8 इंटू आर क्यूब अपॉन 21 इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 21, क्योंकि 441 21 का क्या होता है स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू आर क्यूब इक्वल 21 इंटू 21 इंटू 21। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 8, और अपॉन 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू अब इसका क्यूब रूट लेना है तो 21 3 टाइम्स है, तो क्यूब रूट में 3 के पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं तो 21 आ गया, और ये 3 टाइम्स 2 है तो इसमें से एक बाहर आ गया, तो r की वैल्यू 21/2 आ गई। r की वैल्यू 21/2 है तो हमसे पूछा गया है हाइट, देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देन हाइट ऑफ बिल्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा, जो बिल्डिंग की हाइट है वो क्या है h इक्वल क्या है 3r, मीन्स 3 इंटू आर की वैल्यू क्या आ रही है 21/2 मीन्स 63/2 मीन्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
31.5 मीटर। आंसर क्या आ गया? 31.5 मीटर आंसर। तो ये है बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। बहुत आसान था, कुछ भी टिपिकल नहीं था, बस वहाँ पर एरर हो गई थी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि ये जो हमारे बिल्डिंग बनी थी, जो बिल्डिंग का टोटल वॉल्यूम था वो कैसे निकलेगा, नीचे का पार्ट इसका कैसा है, सिलेंडर के आकार का, ऊपर का अर्धगोला है, दोनों को ऐड करने पर बिल्डिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके बाद पूरी बिल्डिंग की हाइट h ली थी और इसकी रेडियस क्या थी? r थी, और अगर इसकी रेडियस r है तो ये भी क्या होगी? r होगी। तो इस तरीके से जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, मतलब बेलनाकार भाग है, उसकी हाइट क्या आ जाएगी? h माइनस r आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो व्यास है, व्यास का 1.5 टाइम्स इसकी हाइट थी, तो h इक्वल क्या था? 1.5d। तो h इक्वल 1.5 का मतलब है 3/2d। तो h की वैल्यू 3/2 इंटू डी की जगह लिख दिया 2r, क्योंकि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स। तो h इक्वल क्या आ गया? 3r। अब इसके बाद बस क्या कर लेना था? टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग हमें क्या निकालना था, कैसे निकालना था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बट यहाँ पर सिलेंडर के केस में जब हम इसकी हाइट देख रहे हैं तो ये कितनी है? सिलेंडर की हाइट h माइनस आर है, तो वो चीज़ यहाँ पर रखेंगे, और जहाँ पर h है वहाँ पर 3r, और इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल वॉल्यूम कितना दिया था? 9702 के, मतलब ये जो वैल्यू है 9702 के इक्वल हो जाएगी। और अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे पाई की और सॉल्व कर लेंगे तो r की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 21/2। और r की वैल्यू अगर 21/2 है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? देखो हाइट इक्वल 3r है कि नहीं? तो 3r की वैल्यू क्या रही? 21/2। तो कितना हो जाएगा? 21 3 जा 63/2 मीन्स 31.5 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था और कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज लेंथ 28 मीटर एंड विड्थ 22 मीटर। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई क्या है? 22 मीटर है। A 10 meter deep well of diameter 7 meter is dug in the center of the field. इस खेत के सेंटर में, इस खेत के बीचों बीच एक कुआं खोदा गया। 10 मीटर डीप, 10 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया और जिसका डायमीटर क्या है? 7 मीटर। इस खेत के बीचों बीच एक कुआं खोदा गया है जिसका बच्चों गहराई क्या है? 10 मीटर है और जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। और इस कुआं खोदने से जो मिट्टी निकली वही कह रहा है द फील्ड एंड द अर्थ डग आउट ऑफ द वेल इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। और इस कुएं की खुदाई से जो भी मिट्टी निकली उसको खेत के बाकी एरिया में समान रूप से फैला दिया गया। तो इस तरीके से जब समान रूप से बाकी एरिया में उस मिट्टी को हमने फैला दिया तो इससे खेत के लेवल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितना खेत का लेवल बढ़ जाएगा, ये बताना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस समझना है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। समझिए, देखिए एक चीज़ बताओ बच्चों, कुआं तो सब लोगों ने देखा होगा, कुआं का शेप क्या होता है? इसी तरीके से तो होता है, ज़मीन के अंदर ऐसे खोदा जाता है, गोल गोल ये सर्कुलर बिल्कुल सिलेंडर शेप में होता है। तो जब आप कुआं खोदोगे तो कुएं से कितनी मिट्टी निकलेगी? कुआं मतलब सिलेंडर, कुआं मतलब क्या है? सिलेंडर। तो जब उस कुएं को खोदा जाएगा तो उस कुएं से कितनी मिट्टी निकलेगी? जितना उस कुएं का क्या होगा? वॉल्यूम होगा, कुएं का आयतन होगा। और कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहला काम, द वॉल्यूम ऑफ वेल और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो मिट्टी निकलेगी वो जितना कुएं का आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा? मिट्टी का। अर्थ का मतलब मिट्टी से है। ठीक है, तो चलिए, कुएं का शेप क्या होता है बच्चों? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? पाई मतलब 22/7 इंटू इसकी रेडियस क्या है? देखिए 7 मीटर इसका व्यास है, कुएं का जो व्यास है 7 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा? 7/2। इसका स्क्वायर करना तो इंटू 7/2, और हाइट क्या है इसकी? 10 मीटर।
भाई 10 मीटर गहराई, ऊपर से नीचे की तरफ नाप दोगे तो वही क्या बन जाती गहराई, नीचे से ऊपर की तरफ नाप दिया जाएगा तो वही क्या बन जाती ऊंचाई, ऊंचाई गहराई एक ही बात होती है। तो 10 मीटर गहरा कुआं मतलब कुएं की ऊंचाई हम 10 मीटर बोल सकते हैं या गहराई 10 मीटर, दोनों का मतलब क्या है। तो इस तरीके से ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 11, कितना आ गया 11 5 जा 55 इंटू 7, है ना। तो ये इतने मीटर क्यूब क्या आ गया बच्चों, ये कुएं का आयतन आ गया। मीन्स उस कुएं से जितनी मिट्टी निकली उसका आयतन आ गया, इतनी मिट्टी निकली है। अब इतनी मिट्टी को हमने बाकी खेत में फैलाया। जैसे ये आपका आयताकार खेत था जिसकी लंबाई क्या थी बच्चों 28 मीटर और चौड़ाई क्या थी 22 मीटर, है ना। अब यहाँ पर आपने कुआं खोदा था, तो कुएं का जो बेस है वो तो सर्किल है, मतलब एक सर्किल का जो एरिया है उतना एरिया इस खेत में छूट जाएगा। भाई जैसे यहाँ पे आपने कुआं खोदा है, तो अब कुआं खोद के कुएं में तो मिट्टी नहीं डालोगे, मिट्टी कहाँ डालोगे, बाकी एरिया में। मतलब इतना एरिया हमें इस खेत के एरिया में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो कुएं का जो बेस है, कुएं का बेस क्या है, सर्किल। तो बेस ऑफ वेल, बेस ऑफ वेल, बेस ऑफ वेल जो कुएं का बेस है वो क्या है, इज सर्किल, वो क्या है सर्किल। तो इसका एरिया, देन एरिया ऑफ वेल, देन एरिया ऑफ वेल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 11, 11 7 जा 77/2, इतने मीटर स्क्वायर ये कुएं का एरिया आ गया। अब खेत का टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया ऑफ फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितना आ रहा है बच्चों, टोटल एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा, आयताकार है तो आयत का एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 28 इंटू 22, 22 8 जा 176, 17, 22 2 जा 44, 44 एंड 17 6 1। तो इतना क्या आ गया बच्चों, ये एरिया आ गया किसका, खेत का, 616 मीटर स्क्वायर खेत का। इस पूरे खेत का जो एरिया है बच्चों वो 616 मीटर स्क्वायर आ गया, जिसमें से इसका एरिया कितना आ रहा था, कुएं का ये जो एरिया है ये कितना आ रहा था 77/2 मीटर स्क्वायर। देन रिमेनिंग एरिया, देन रिमेनिंग एरिया, बाकी बचा एरिया कितना होगा, देन रिमेनिंग एरिया इक्वल होगा बच्चों 616 माइनस 77/2, तो कितना हो गया 1232 माइनस 77/2, 2 में से 7 माइनस 12 में से 7 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 12 में से 7 5, 12 में से 7 कितना हो गया 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 1155/2। बच्चों इतने मीटर स्क्वायर ये क्या है, बाकी बचा हुआ एरिया है, और इस बाकी बचे हुए एरिया में ही हमको क्या डालनी है, मिट्टी। मिट्टी हम कहाँ डालेंगे, इतने एरिया में, ये इतने एरिया में आपको मिट्टी डालनी है ना, इतने एरिया में ये मिट्टी डालनी है, इतने को छोड़कर, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब मिट्टी डाल दोगे तो इससे खेत का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। तो जब एरिया में जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है, एरिया में जब हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है तभी तो वॉल्यूम बनता है। तो एरिया कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है आपका 1155/2। मान लिया इससे खेत के लेवल में h मीटर की वृद्धि हो जाती है, h मीटर खेत का लेवल क्या होता है बढ़ जाता है। तो ये एरिया है, एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम क्या है मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी के डालने से ही तो लेवल बढ़ेगा। तो मिट्टी का वॉल्यूम कितना है 55 × 7, क्योंकि कुएं से इतनी मिट्टी तो निकली थी, तो ये इक्वल हो जाएगा 55 × 7। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 55 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 55 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55 2 जा 110 आ जाएगा, 5 बचेगा 1, है ना। अब 7 से और डिवाइड कर लेंगे, 7 से इस 21 को डिवाइड किया कितना आ गया 3, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, 2/3 मीटर। क्लियर है। तो खेत के लेवल में बच्चों कितना वृद्धि हो जाएगी 2/3 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से जल्दी से बता दे रहे हैं
जब कुआं खोदा जाएगा तो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन क्या होगा। कुआं मतलब क्या होता है, बेलन। जमीन के अंदर ऐसे तो खोदा जाता है कुआं, बिल्कुल यही शेप होता है। तो कुआं मतलब हमेशा ध्यान रखना बेलन, कुएं का शेप क्या होता है, बेलन। तो कुएं का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, रेडियस इसकी डायमीटर 7 दिया था तो रेडियस 7/2 हो गया, तो 7/2 इंटू 7/2 और 10 मीटर गहराई था तो एच की वैल्यू 10। सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया, मीन्स इतनी मिट्टी उस कुएं से निकलेगी। अब जब आपने कुआं खोदा तो इतना कुआं खोदा है, तो बाकी बचा जो एरिया होगा इसमें आप मिट्टी डालोगे तो बाकी बचा एरिया कैसे निकालोगे। खेत का जो टोटल एरिया है उसमें से इस कुआं मतलब कुएं का बेस क्या है, सर्कल। इस पूरे में इतने सर्कल भर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो बेस ऑफ वेल इज सर्कल, कुएं का बेस क्या है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो 77/2, मतलब जो कुएं का बेस बन रहा है सर्कल उसका एरिया इतना आ गया। और टोटल खेत का एरिया क्या है, 616 मीटर स्क्वायर। तो 616 में अगर हम इसको घटा देंगे तो बाकी बचा एरिया आ जाएगा। देन रिमेनिंग एरिया, इसको 616 माइनस 77/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1155/2, इतने मीटर स्क्वायर। अब बाकी बचा हुआ एरिया आ गया, इसमें आपको मिट्टी डालनी है और इस मिट्टी को डालने से खेत के लेवल में कितनी वृद्धि हो जाएगी ये हमें निकालना है। तो इतना एरिया है, इस एरिया में हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू हाइट क्या बनेगा, आयतन। और आयतन कितना दिया तो इसको हमने इसके इक्वल कर दिया तो एच की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 मीटर। मतलब जब कुआं खोद कर बाकी एरिया में उस मिट्टी को डाला जाएगा तो इससे खेत के स्तर में, खेत के लेवल में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 मीटर। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए अब इजाजत दीजिए, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का आया हुआ है। और इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज ए। यहाँ पर जो भी सर्किल शो किए गए इनमें से हर एक की रेडियस क्या है, ए। देन द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इन गिवन फिगर। तो इस फिगर में जो छायांकित भाग है उसका एरिया क्या होगा, मीन्स ये और ये सब मिलाकर इसका जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिए। बच्चों हर सर्किल की रेडियस क्या है, ए है। तो अगर बच्चों ये ए है तो ये भी बच्चों क्या होगा, ए। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 2a। अगर इसका सेंटर हम C1 ले लें, इसका सेंटर हम C2 ले लें और इसका सेंटर हम C3 ले लें, देन C1 C2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2a होगा ना भाई। यहाँ से यहाँ तक कितना है, a, यहाँ से यहाँ तक कितना है, a। तो a एंड a टोटल कितना हो गया, 2a। इसी तरीके से बच्चों रेडियस तो सभी बराबर होती है। अगर ये सर्किल में a है तो ये भी a होगी, ये भी a है, ये भी a है, सभी बराबर होंगी। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं C2 C3 इक्वल ये भी क्या होगा बच्चों, 2a। इसी तरीके से C1 C3 ये भी क्या होगा, C1 C3 ये भी बच्चों क्या होगा, 2a। मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल C1 C2 और C3 की बात करें तो C1 C2 C3 जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है जिसकी सभी साइड्स आप देख रहे हैं क्या है, इक्वल। दैट मीन्स ट्रायंगल C1 C2 एंड C3, C1 C2 C3 जो ट्रायंगल होगा, C1 C2 C3 ये जो त्रिभुज है, ये ट्रायंगल कैसा होगा, देन दैट मीन्स ट्रायंगल C1 C2 C3 इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। ये कैसा ट्रायंगल होगा, समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज हो गया। इतनी बात समझ में आई कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो बच्चों कितना होता है, 60 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री। और ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मीन्स ये 60 डिग्री का सर्कल सेक्टर बन रहा है, ये भी सर्कल
का सेक्टर बन रहा है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का सर्कल सेक्टर बन रहा है। मींस अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में हम ये 3 सर्कल सेक्टर का हटा दें एरिया, तो ये बीच वाला जो शेडेड पोर्शन है वो निकल आएगा। देन शेडेड पोर्शन in middle of the figure, जो इस फिगर के बिल्कुल बीचों बीच है, बीच में है, उसका एरिया क्या होगा। देन शेडेड पोर्शन इन मिडल ऑफ फिगर इक्वल होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ all three सर्किल सेक्टर्स। सही है ना बच्चों, सर्किल सेक्टर्स, 3 सर्किल सेक्टर्स के एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना, माइनस एरिया ऑफ ऑल 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक सर्किल सेक्टर का एरिया क्या होगा, πr² इंटू थीटा अपॉन 360 होगा ना बच्चों, यही सर्किल सेक्टर का एरिया होता है। तो चलिए सॉल्व करिए। √3/4 साइड स्क्वायर, इसकी साइड क्या बच्चों, a एंड a, पूरा मिला के इस ट्रायंगल की साइड क्या आ रही है 2a, इंटू क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3 इंटू πr², तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना आ रहा है, इसका जो रेडियस है सर्किल सेक्टर का रेडियस क्या है बच्चों, इसका रेडियस है a, किसी भी सर्किल का रेडियस क्या है यहाँ पर a, तो ये हो जाएगा a² इंटू 60/360। इसको जरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4a² माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा 2 से इसको और डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11a² अपॉन कितना हो जाएगा 7। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो √3a² माइनस 11a² अपॉन 7, ये आ गया बच्चों इस मिडिल पार्ट का एरिया। या हम a² कॉमन भी ले सकते हैं, a² कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 11/7। तो बीच वाला जो ये जो मिडिल पोर्शन है, बीचों बीच जो पोर्शन है उसका एरिया बच्चों कितना आ गया, इतना। अब बस इतना और बचा इतने का। अब ये देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, ये एंगल 60 डिग्री, यहाँ ये एंगल 60 डिग्री हो, ये एंगल 60 डिग्री, मतलब सर्किल 60 डिग्री का सर्किल सेक्टर यहाँ पे भी तो बन रहा है, 60 डिग्री का सर्किल सेक्टर यहाँ पे बन रहा है, 60 डिग्री का सर्किल सेक्टर यहाँ पे भी बन रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों का टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सर्किल सेक्टर्स shaded outside, shaded outside ऐसे लिख सकते हैं, बाहर की तरफ जो शो किए गए हैं, है ना। बाहर की तरफ का मतलब ये और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr², 3 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो 3 इंटू πr² इंटू थीटा अपॉन 360। और इसमें भी बच्चों वही चीज़ आपकी रहेगी, 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितने हैं, यहाँ पर रेडियस कितनी है a, तो a इंटू 60/360। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 1/6, 3 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया 11, तो कितना आ जाएगा 11/7 a² आया ना।
11/7 a²। तो बच्चों इन तीन का जो टोटल एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11a²/7 आ रहा है, और इधर मिडिल पार्ट का एरिया इतना आ रहा है। देन टोटल शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, देन टोटल शेडेड एरिया इन गिवन फिगर, टोटल शेडेड एरिया इन गिवन फिगर कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे। इन गिवन फिगर क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/7a²। फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों +√3a² माइनस 11/7a²। तो इससे बच्चों ये क्या होगा, कैंसिल, तो फाइनली कितना आ जाएगा, √3a²। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और आप लोगों ने बहुत अच्छी भली भांति इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या है। यहाँ पर हर सर्किल की रेडियस बच्चों a दिया था, तो अगर ये a है तो ये भी a होगा, मतलब ये सभी रेडियस बराबर होंगी, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर इस सर्किल का सेंटर C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो C1 C2 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2a, C2 C3 भी क्या होगा, 2a, C1 C3 भी क्या होगा, 2a। दैट मीन्स ट्रेंगल C1 C2 C3 इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेंगल है वो कैसा ट्रेंगल हुआ, समबाहु ट्रेंगल हुआ। क्यों, क्योंकि सभी साइड्स बराबर है, सभी साइड C1 C2 भी 2a आ रही है, C2 C3 भी 2a आ रही है, C3 C1 भी 2a आ रही है। तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आगे क्या लिखा है, देन शेडेड पोर्शन इन मिडल ऑफ द फिगर। मिडल का मतलब यहाँ पर ये है, ये जो फिगर के बिल्कुल मध्य में बीचों बीच है, इसका एरिया अगर निकालना तो क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में ये 3 सर्किल सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्या होगा, ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सर्किल सेक्टर्स। तो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर माइनस ये 3 सर्किल सेक्टर है, और हर सर्किल सेक्टर का एरिया क्या होता है, πr² × θ/360। और इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ऐसे इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो धीरे धीरे सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3a² माइनस 11a²/7। मतलब बीच वाले पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, √3a² माइनस 11a²। इसका एरिया इतना आ गया। अब ध्यान दो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी सर्किल, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जितना एंगल बच्चों ये होता है, जितना एंगल ये होता है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, तो अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा, ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60। इसका मतलब ये फिर से 60 डिग्री के 60 डिग्री के 60 डिग्री के 3 सर्किल सेक्टर्स बन रहे हैं। देन टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सर्किल सेक्टर्स शेडेड आउटसाइड, जो बाहर की तरफ से ये शेडेड किए गए, मतलब यहाँ पर मतलब है इसका जो ये भीतर का पोर्शन है, ये इसको हमने बाहर का पोर्शन बोल दिया। तो ये तीनों सर्किल सेक्टर्स का एरिया क्या आ जाएगा, 3 × πr² × θ/360 मीन्स 3 × 22/7। और रेडियस हर सर्किल की क्या है, a, और 60/360। सॉल्व कर लिया तो 11/7a² आ गया। बच्चों इन तीनों का टोटल एरिया इतना आ रहा है, जबकि बीच वाले का एरिया यहाँ पे निकाल चुके हैं। देन टोटल शेडेड एरिया इन द गिवन फिगर। तो इस जो फिगर दिया गया था क्वेश्चन में, इसमें टोटल जो शेडेड एरिया किया गया था मीन्स ये और ये सब मिलाकर कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इतने का एरिया इन तीनों का कितना आ रहा था, 11/7a², जबकि बीच वाले का एरिया क्या आ रहा था, √3a² माइनस 11/7a²। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, √3a²। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किए, सब बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा क्वेश्चंस थे, और सभी क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से डिस्कस हुए, और आपने बेहतरीन तरीके से उन सबको सीखा, समझा और एब्जॉर्ब किया चीज़ों को, छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कैलकुलेशन को भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। और चलिए अब इसी के साथ अब बात करते हैं कि
आज का सेशन हम लोग का बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत सक्सेसफुल सेशन रहा। और जब सफलतापूर्वक सेशन आप लोग के साथ हमारा गुजरता है तो ये हमारे लिए बहुत ही वो पल होते हैं हमारे लिए, जब हम अपने आप में एक ऐसा फीलिंग लाते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही काम की चीज़ें यहाँ से आपके पास पहुँचा पा रहे हैं, ये हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है। और इस सार्थकता के पीछे सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।